यस्य गंगा शुभा शोभते राजते सारमा यस्य वामे सदा दक्षिणे यस्य गंगा शुभा शोभते राजते सारमा यस्य वामे सदा यः प्रसन्नाननो भाति भव्याशतम् यः प्रसन्नाननो भाति भव्याशतम् सत्यनारायणं विष्णुमीशं भजे सत्यनारायणं विष्णुमीशं भजे। अब सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों को प्रश्न करने का अवसर ही नहीं दिया। 3 बार प्रश्न कर चुके हैं, तीनों बार उत्तर दे रहे हैं। अब सूत जी को भी आनंद आने लगा। पुनरज्ञ प्रवक्षा में हम आगे कहते हैं, उसको सुनो। उल्कामक नाम का राजा, जितेंद्रिय, सत्यवादी, प्रतिदिन देवालय में भगवान का पूजन करने वाला, धन दे करके ब्राह्मणों को संतुष्ट करता, तस्य भारा सरोजवदना सती भद्रशिला नदी तीर है। कोई कहते हैं कि भद्रशिला नदी नहीं है, भद्रशिला भी उसकी भार्या का ही विशेषण है। भद्रशिला, चलो भद्रशिला उसकी भार्या का विशेषण हो अथवा भद्रशिला नाम की नदी हो, वहां भगवान सत्यनारायण का व्रत कर रहा है, अर्थात भवन में नहीं कर रहा है, नदी के तट पर कर रहा है। पवित्र नदी के तट पर वो भगवान सत्यनारायण का व्रत कर रहा है, ये स्पष्ट हो गया। भवन में कोई कम जगह तो नहीं रही होगी। अपने भवन के अपेक्षा नदी का तट उन्हें अच्छा लगा। और पहले अध्याय में जो कहा है नहीं, सत्यनारायण स्मरण, भगवान सत्यनारायण का व्रत स्मरण करते हुए घर लौट के आए, अर्थात व्रत करता हो या कथा के श्रोता हो, किसी सामूहिक स्थान पर, किसी मंदिर में, किसी नदी तीर पर, किसी गोष्ठ में, ये सत्यनारायण भगवान का व्रत हो रहा है। जब वो घर लौट के आए तो भगवान सत्यनारायण का मन में स्मरण करते हुए ही लौट गए। तो ये नदी तीर पर कर रहा है। तभी एक साधु नामक वैश्य वहां उपस्थित होता है। वाणिज्यार्थम बहुत नहीं, वाणिज्य कर्म व्यापार करता है, बहुत सा धन है। नाव उसने वहां रोक दी, सायंकाल तो हो रहा है, अर्थात यात्रा का उसका पड़ाव है। और राजा को व्रत करते हुए देख करके जब उसे अवसर मिला तब विनय पूर्वक बोला, अर्थात वो सामान्य वैसे नहीं है। बहुधनई ही अनेकई ही परिवारिता, ऐसी नाव है उसकी जहां उसने खड़ी की है। तो प्रसिद्ध व्यापारी है, इसका तात्पर्य हुआ। और उसका राजा से परिचय भी है। नहीं तो कोई भी राजा कर रहा है, उसको पूछने जाने का अवसर मिलेगा क्या? संपन्न धनाढ़ प्रसिद्ध व्यापारी राजा से पूछे लिया, किमिदम कुरु से राजन भक्ति युक्त न चेतसा, भक्ति युक्त चित्त से तुम ये क्या कर रहे हो? आप हमें कहें
मेरी सुनने की इच्छा हो रही है। भगवान की कृपा हो उस पर भी होने को जा रही है, इसलिए उसके मन में यह भाव जागृत हो रहा है कि मेरी इच्छा हो रही है कि आप क्या कर रहे हैं, आप हमें बताएं। तो उन्होंने कहा पूजनम क्रियते साधो विष्णु अतुल तेजसा, अतुल तेजस्वी भगवान विष्णु का पूजन कर रहा हूं और अपने स्वजनों के साथ सत्यनारायण के व्रत कर रहा हूं और पुत्र आद्यावाप्ति कामना, पुत्र आदि की कामना से मेरा ये भाव है भगवान का। उस उल्कामुख नाम के राजा ने कौन सी कथा की थी? तो उल्कामुख राजा ने कोई भी कथा नहीं की थी। जब उसने पूछा कि तुम क्या कर रहे हो, तो पूजनम क्रियते साधु विष्णु अतुल तेजसा, मैं अतुल तेजस्वी भगवान विष्णु का पूजन कर रहा हूं। तुम क्या कर रहे हो? कि व्रतमस्ति, ये भगवान सत्यनारायण का व्रत कर रहा हूं। किसने कहा है कि मैं सत्यनारायण भगवान की कथा कर रहा हूं? कि उसने कौन सी कथा की थी, उसने कौन सी कथा की थी? हम उनकी बातों को कथा के रूप में कहते हैं। तो राजा के ऐसे वचन सुन करके मैं इस व्रत को करूंगा। ममापि संतति नास्ति, और राजा के कथनानुसार हे तस्मात् जायते ध्रुवम, इस व्रत से समस्त मनोरथ सिद्ध होते हैं। व्यापार से निवृत्त होकर के घर गया, अपनी भार्या से संततिदायक व्रत का समाचार सुनाया। व्यापारी तो व्यापारी होता है, राजा का क्या है? जोशी कह दें, ब्राह्मण कह दें, राजन ये करो, वो करो, वो करो, उन पे क्या कमी है? कौन सा उनकी मेहनत की कमाई है? कुछ भी करने लग जाते हैं। यहाँ तो दिन रात मेहनत हो रही है। भाव आया है, लेकिन भाव के साथ में ये भी तदा व्रतम करिष्यामि यदा मे संततिर्भवेत्, मैं इस व्रत को करूंगा तो सही, लेकिन जब करूंगा जब संतति हो जाएगी। व्यापार तो व्यापार है। अपनी पत्नी लीलावती को ये सब सुना दिया। भगवान की कृपा से गर्भ धारण किया और 10वें महीने में उससे कन्या रत्न की प्राप्ति हुई। भगवान की कृपा से वो कन्या समुत्पन्न हुई है। तो यहां तो लिखते हैं कि दिने दिने सा वृद्धे शुक्ल पक्षे यथा सती, जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा दिन दिन पर दिन बढ़ता रहता है, तो पता नहीं लगा कि धीरे धीरे इतनी बढ़ने लगे। चंद्रमा की कलाएं जैसे बढ़ती हैं, इस तरह बढ़ रही, तो उसका नाम ही कलावती रख दिया। लीलावती ने कहा, साधु नामक वैश्य की पत्नी ने, लीलावती प्राह स्वामिनम मधुरम वचाह, चाहे वो अपने मन की बात कहे, चाहे वो परिवार के हित की बात कहे, चाहे वो अपने पतिदेव के कल्याण की बात कहे, तो ये महिलाएं जानती हैं नारी जाति का क्या स्वार्थ है। पिता के घर में जन्म लिया है, बाल्यावस्था से अपनी माता के काम में उसने सहयोग किया है। विवाह के बाद अपने सास ससुर जेठ देवर की सेवा में वो लग गई है। वो घर उसने संभाल लिया है। अपने लिए उसे कुछ नहीं चाहिए। व्रत करती है तो अपने पति के आयुष्य के लिए करती है, व्रत करती है तो पुत्र पौत्रादि प्राप्ति के लिए करती है, व्रत करती है तो अपने पुत्र को आरोग्यवान दीर्घायु बनाने के लिए करती है।
अपने लिए तो इन नारियों का कोई व्रत भी नहीं है। जो कुछ करती है अपने परिवार के लिए करती है, और फिर भी यदि परिवार के कल्याण की बात भी यदि कहना चाहती है, स्वामिनम मधुरम वचा, बड़ी मधुर विनय होकर के अपने पति से कहती है। और ये पति कहलाने वाले पुरुष उस नारी की विनयशीलता, मधुर वाणी से निकले हुए वचनों को ऐसा अनसुना कर देते हैं, इससे बड़ा और क्या प्रमाण हो सकता है। न करोसी के व्रतम वही पुरा संकल्पितम व्रतम, वो जो पहले संकल्पित व्रत है तुम अब कब करोगे, उसे कर लो। विवाह समये तस्या करिष्यामि, विवाह तो करना है, सब रिश्तेदार आएंगे, सब बंधु बांधव आएंगे, तभी कर लेंगे। बुरा ना मान जाए, बात हमारे हित की कह रही है, इसलिए बाद में कह दिया प्रिय, हे प्रिय। बाद में कहा है, पहले नहीं कहा है। भार्या को आश्वासन दे दिया, वो व्यापार में लग गया। एक दिन कलावती कन्या को अपने सखियों के साथ खेलते हुए देखा तो विचार किया ये तो विवाह के योग्य हो गई। अर्थात वो व्यापार में ही रहते हैं। कांचनपुर नगर में एक सुंदर वणिक पुत्र, गुणवान वणिक पुत्र को के साथ ज्ञात भी बंधु भी सार्धम परितुष्टेन चेतसा दत्तवान साधु पुत्राय कन्याम विधि विधानता, विधि विधान से कन्या दान कर दिया, कन्या का विवाह कर दिया। ये एक कथा व्रत का महात्म्य भविष्य पुराण में है और एक स्कंद पुराण में है। स्कंद पुराण में 5 अध्याय है, भविष्य पुराण में 7 अध्याय है। वहां उस वणिक पुत्र का नाम, परिवार वहां थोड़ा विस्तार से कहा है, यहां केवल इतनी बात कह दी है। ज्ञातवी बंधुवी सार्धम परितुष्टेन चेतसा, ज्ञात भी बंधु भी। अब ज्ञाति भी का अर्थ करते हैं अपने जाति वाले लोगों से विचार करके, समस्त बंधु बांधवों से विचार करके कि देखो ये लड़का है, हमने देखा है, सबका सहमति से, सबकी सलाह रह गई, सबका अनुमोदन से विवाह कर दिया। तो ज्ञात भी कौन गुणवान है इसको जानेगा कौन? तो ज्ञात भी जानकार केवल बाहरी उसके स्वरूप को देख करके, उसकी सुंदरता को देख करके उनकी गुण को पहचान पाना बहुत कठिन होता है। इसलिए माता पिता स्वयं अपने बंधु बांधव जानकार सुहृदों से विचार विमर्श करके अपनी कन्या के विवाह का निर्णय करता है। हमारे जीवन पर हमारे माता पिता का निर्णय करने का क्या अधिकार है? ये पाश्चात्य संस्कृति की दुर्भावनाएं जो हम लोगों में प्रविष्ट हो गई हैं, इससे सावधान होना पड़ेगा। स्वकीय निर्णय, विशेषकर विवाह के संबंध में युवक और युवतियों के जो स्वकीय निर्णय हैं, यदि कोई पीएचडी करना चाहता है, अनुसंधान करना चाहता है, घूम फिर करके देख लो, 90% वो संबंध विच्छेद को प्राप्त होते हैं। माता पिता के निर्णय को सिरोधार्य करते रहना चाहिए। यहां यही कहा गया, ज्ञात भी बंधु भी सार्धम परितुष्टेन चेतसा दत्तवान साधु पुत्राय कन्याम विधि विधानता। अब भाग्यवशातेन विस्मृतम व्रतम उत्तमम, ताकि मत पैर ले हर ले।
व्रत को भूल गया। भगवान रुष्ट हो गए और सामान्य रुष्ट नहीं हुए। और अत्यंत कष्ट का उन्होंने साथ भी दे दिया। बोले घर क्या कर रहे हो साहब, अब 1 से 2 हो गए, जामाता को और अपने साथ ले लिया। व्यापार के लिए चले गए। रतनसारपुर नगर में व्यापार उन्होंने केंद्र बनाया। व्यापार का तात्पर्य है क्रय विक्रय। कोई वस्तु जहां होती है वहां से खरीदना, जिस व्यक्ति की जहां आवश्यकता अधिक होती है वहां पहुंच करके उसका विक्रय करना, धन एकत्रित करते रहना। रतनसारपुर नगर को कहते हैं वर्तमान में मुंबई। बहुत सुंदर काम चल रहा है, व्यापार खूब बढ़ रहा है। 1 से 2 हो गए और भगवान सोच रहे हैं कि चलो अब इसको ध्यान आ जाए, अब इसको ध्यान आ जाए, अब इसको ध्यान आ जाए। अरे नामकरण पे नहीं किया, बाद में नहीं किया, विवाह के समय नहीं किया, अब इसको ध्यान आ जाए, अब कर ले, अब कर ले। वो तो भूल ही गया। तो भ्रष्ट प्रत्यक्ष मालोक्यो शापम तस्मै प्रदत्तवान दारुणम कठिनम चास्य महादुःखम भविष्यति। महादुःखम भविष्यति कहते थे, कम है क्या? इसको महान दुख होगा, कम होता क्या? लेकिन भगवान रुष्ट है तो रुष्ट है। दारुणम कठिनम और महत् दुःखम भविष्यति। बस साथ में प्रभाव दिखाना प्रारंभ कर दिया। राजा के कोषागार से कुछ तस्करों ने धन को चुराया, चौर्यकारी किया। राजपुरुषों की धन के रक्षकों जो निद्रा आ गई थी, एकदम निद्रा खुली। देखा कोषागार के कुछ गवाक्ष के मार्ग से कहीं से धन लेकर के ये तस्कर दौड़ रहे हैं और उसके पीछे पीछे राजपुरुष दौड़े चले जा रहे हैं। और समुद्र के तट पर जहां साधु नामक व्यापारी की विशाल नाव धन से भरी हुई थी, वहां वो सारे धन को छोड़ करके रात के अंधेरे का लाभ उठाकर, आजकल ये कहा जाता है 2 पकड़ में नहीं आ सके और 3 आ गए। फिर योगी बाबा के जो रक्षक हैं उनको फिर वो अपने हिसाब से ठिकाना लगाते हैं। तो ये सब रात के अंधेरे का फायदा उठा करके तस्कर तो अलक्षित हो गए। ये नाव के ऊपर ही गद्दा लगाए सो रहे थे। कुछ समय से इस नगर में चोरी बढ़ रही है, बहुत। पता लगाने पर चोर पकड़ में नहीं आ रहे हैं। चोर पकड़ में आ गए और देखिए ये बहाना बना के सो रहे हैं बचने के लिए। पकड़ लिया और इतना धन इकट्ठा कर रखा है, न जाने कहां कहां ये चौर्य कर्म करके तस्करी करके ये माल इकट्ठा कर रखा है। बड़ी प्रसन्नता के साथ जो राजा के सिपाही थे उनको पकड़ के ले गए, राजा के सामने उपस्थित कर दिया। राजा धार्मिक होते हैं, सहसा किसी को दंड नहीं देते, पूरी जानकारी लेते हैं। हाथ जोड़ करके कह रहे हैं कि महाराज हम सत्य की शपथ पूर्वक कहते हैं हम तस्कर नहीं हैं।
मैं व्यापारी हूं, उस नगर का रहने वाला हूं, मेरा ये नाम है, ये मेरे दामाद हैं। लेकिन राजा ने कुछ भी तो नहीं सुना। स्थापितौ द्वौ महादुर्गे कारागारे अविचारता। यहां लिखा है विचारता, तो विचारता मैंने विचार करके कारागार में, अविचारता कोई विचार ही नहीं किया और उनके लिए सुना दिया, इनको महाकारागार में डाल दो। कारागार होता है जो भी कारागार की स्थिति होती हो, महाकारागार का तात्पर्य है कि उतनी बड़ी छोटी सी कोठरी जिसमें न पैर फैला करके सो सकते, न आराम से खड़े हो सकते, अन्न जल उतना केवल जीवित रह सके, वह है महाकारागार। तो दारुणम कठिनम चास्य महादुख भविष्यति का शाप है। माया सत्य देवस्य न श्रुतम कई सयोर बचा। दोनों बहुत गिड़गिड़ा रहे हैं, लेकिन सत्यदेव की माया है कि किसी ने भी उनके वचन को नहीं सुना। जो उसका धन था राजा चंद्रकेतु ने अपने खजाने में जमा करा दिया। जब विपत्ति आती है तो समस्त दिशाओं से आती है। उधर घर पर कलावती और लीलावती अत्यंत दुखी हैं। बहुत समय हो गया, कोई पता नहीं है। घर में जो सामान है, सामान को विक्रय करके अपने आजीविका करने लगी। कुछ धन बचा भी था, चोरों ने चुरा लिया। आधी व्याधि क्षुद्र पिपासा से दुखी स्थिति यह हुई कि अन्न की चिंता में कहीं भोजन के लिए कुछ अन्न के दाने मिल जाए। बप्रामोच गृहे गृहे, घर घर जाकर के भोजन के निमित्त कुछ मिल जाए, ये स्थिति हो गई। जो बहुत संपन्न व्यापारी है, उसके पत्नी और उसकी बेटी की वहां यह दुर्दशा है। एक दिन ऐसा हुआ, कलावती जब कई दिन हो गए भूख के मारे प्राण निकले जा रहे हैं, उठी मां मैं कहीं जाकर के मांग लाऊं, ऐसे तो प्राण नहीं बचेंगे। क्षुधार्था द्विजमंदिरम, इतनी क्षुधा से आर्त है कि किसी ब्राह्मण के घर में कुछ मिल जाए। लेकिन वहां क्या देखती है, वहां तो सत्यनारायण भगवान का व्रत का आचरण हो रहा है। उपदेश्य वरम प्रार्थित वक्यपि, भगवान से प्रार्थना भी की, प्रसाद भक्षणम, प्रसाद का भक्षण भी किया और कुछ प्रसाद लेकर के मां के पास जा रही है। मेरी मां प्रसाद खा लेगी, पानी पी लेगी तो उसकी प्राण रक्षा हो जाए। यह रात्रौ गृहम प्रति, सायंकाल में घर से चली थी, वहां बैठी, पूजा महात्मा श्रवण किया, आरती हुई, प्रसाद लिया, विलंब हो गया, रात्रि हो गई। जब रात्रि में वो घर पहुंची, माता कलावती कन्या कथयामास प्रेमता, मां के हृदय में यद्यपि प्रेम है कन्या के, अपनी कन्या की दशा उसको नहीं देखी जा रही है, फिर भी आवाज में कठोरता आ गई। पुत्री रात्रौ स्थिता पुत्रो, इतनी रात्रि हो गई, तू कहां थी? किंते मनसि वर्तते, तेरे मन में क्या है? आपत्ति विपत्ति सब आती है, इतनी देर तू घर से बाहर कहां थी?
कन्या कलावती प्राह मातरम प्रति सत्वरम। ये सत्वरम शब्द कहता है अगर उत्तर देने में विलंब हो जाए तो मेरी माता कुछ और सोच करके अगर प्राणों का त्याग न कर बैठे, इसलिए सत्वरम माता का वाक्य पूरा होते ही कलावती ने कहा, माता द्विजालये व्रतम मातर दृष्टम वांछित सिद्धिदम। हे माता, मैंने ब्राह्मण के घर गई भिक्षा के लिए, वहां मैंने वांछित सिद्धि करने वाला सत्यनारायण भगवान का व्रत अब पूजन चल रहा था, मैं वहां बैठ गई, देर हो गई, प्रसाद लेके आई हूं। लीलावती को स्मरण हो उठा, बेटा तेरे जन्म से पहले तेरे पिता ने सत्यनारायण भगवान के व्रत करने का संकल्प किया था, मेरे बार बार कहने पर भी वो सत्यनारायण भगवान के व्रत का आचरण नहीं कर सके, और मैं तो निश्चित समझ रही हूं भगवान सत्यनारायण के व्रत का संकल्प करने के पश्चात जो व्रत नहीं किया है, भगवान सत्यनारायण हमसे असंतुष्ट हो गए हैं, और इसीलिए हमें आदि व्याधि विपत कष्ट संताप से संतप्त होना पड़ रहा है। कुछ भी हो, भगवान सत्यनारायण की व्रत करना है। वहां ये कहा है भविष्य पुराण में कि एक व्यक्ति उसके तत्क्षण तभी उपस्थित हुआ कि सेठानी मुझे क्षमा करना, मेरे दिन बहुत खराब आ गए थे, सेठ जी ने मुझे कुछ धन दिया था, मेरी दुर्दशा देख करके, और उस धन से मैंने अपना व्यापार किया, आज मैं बहुत संपन्न हूं, सोचता था कि सेठ जी का धन लौटाऊं, सेठ जी का धन लौटाऊं, जब कभी आता और सेठ जी यहां मिलते नहीं थे, आज मुझ पर रहा नहीं गया, ये धन सेठ जी का जो उन्होंने मुझ पर कृपा करके उधार मैंने मांगा था, ये धन है, ये ले लो। ये भविष्य पुराण की कथा में ये बात है। धन आ गया, बहुत ही सानंद सत्यनारायण भगवान का पूजन किया। अपराधम चले भरतु जामातु क्षन्तुमर्हसि। मेरे पति का, मेरे जामाता का समस्त अपराध है प्रभु, आप क्षमा करते हैं। भर्ती जामातरु क्षिप्र मागच्छेताम सुमाश्रमम। मेरे पति और मेरे जामाता शीघ्र से शीघ्र अपने घर लौट आए, प्रणाम करने लगी। भगवान प्रसन्न हुए, संतुष्ट हो। सत्यनारायण पुनः दर्शया मां स्वप्न में ही। अब ये सब तुम्हें पता है, चंद्रकेतु राजा को स्वप्न में दर्शन दिए। धन्य है चंद्रकेतु नाम का राजा भी। कलावती और लीलावती ने भगवान का व्रताचरण करने के पश्चात समस्त अपराधों की क्षमा प्रार्थना और अपने पति और जामाता के शीघ्र घर लौटने की कर्म पुकार भगवान के श्री चरणों में निवेदन करने का फल। जिस राजा ने दोनों को कारागार में डाल रखा है, उस राजा को स्वप्न दिया। धन्य है वह भी राजा को उसका व्रत का प्रभाव से वह भी कृतार्थ हो रहा है। राजा को भगवान स्वप्न
स्वप्न में दर्शन दे रहे हैं और कह रहे हैं प्रातः काल होते ही उन दोनों बणिकों को छोड़ दो। देयम धनम तत्सर्वम गृहीतुम यत्त्वयाधुना, और जो भी तुमने उनका धन जमा कर रखा उस धन को लौटा दो। नचेत त्वाम नाशयस्यामि स्वराज्य धन पुत्र कम। जो भगवान कठिन दारुण महा दुख का साप क्रोध में दे रहे हैं, वही भगवान व्रत से प्रसन्न होकर के आर्द्रीभूत होकर के राजा से कह रहे हैं यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारा समस्त राज्य, तुम्हारा सारा धन पुत्र के सहित नष्ट कर दूंगा। भगवान अंतर्धान हो गए। प्रातः काले राजा ने सभा बुलाई, स्वप्न का वृत्तांत बताया, विचार किया, निश्चित हुआ उन दोनों को छोड़ दिया जाना चाहिए। दोनों को बुलाया, डरते हुए आ रहे हैं। ऐसा राजा, अन्यायकारी राजा गिड़गिड़ाए, हाथ जोड़े, कुछ नहीं सुना और महाकारागार में हमको डाल दिया। लगता है कि राजा आज अपनी सभा में हमको मृत्यु दंड देने वाला है। ये सोच करके कांपते हुए, भय से विह्वल होते हुए वहां उपस्थित होते। राजा अपने आसन से उठा, प्राहुस्ते विनयान्विता, विनय पूर्वक कहा, दैवात् प्राप्तम महदुःखम। देखो, तुम्हारे दुर्भाग्य से तुम्हें ये दुख प्राप्त हुआ है। इदानीं नास्ति वैभयम, अब तुम्हें किसी प्रकार का भय नहीं है। बेड़ी हथकड़ी हटवा दी, बड़ी बड़ी दाढ़ी हो रही है, क्षौर कर्म कराया, सुंदर सुंदर वस्त्र से उन्हें अलंकृत किया। जितना धन लिया था उससे दूना धन दे करके महाराज ने कहा कि अब आप अपने अपने घर को चले जाएं। राजा ने प्रणाम किया, राजा, और फिर राजा को इन्होंने प्रणाम किया और अपने घर के लिए चल दिए। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय।